Figuratively, a snare is a situation which is a trap from which it is difficult to escape. स्नेयर एक ऐसी स्थिति होती है जो एक जाल होता है। ट्रैप मीन्स जाल, फंदा होता है, जाल फंदा एक ही जैसा हो गया, जिससे बचना, escape मतलब बचना मुश्किल होता है। So the Kauravas came down to this in a battle governed by rules. तो इस तरह से द कौरवास, कौरव पांडव की बात है, कौरवास केम डाउन टू दिस, इसके नीचे आ गया, इस पोजीशन में आ गया, इन ए बैटल, युद्ध में, गवर्न्ड बाय रूल्स, जो नियम के आधार पे लड़ा जा रहा था। रूल्स मतलब नियम। बट लेट अस नॉट स्नीयर एट कौरवास एलोन, लेकिन केवल स्नीयर करना मतलब घृणा करना। बट लेट अस नॉट स्नीयर एट कौरवास एलोन, लेकिन केवल कौरव पे ही नीची नजरों से मत देखिए, घृणा की नजरों से मत देखिए। द पांडवास टू वायलेटेड द रूल्स, लेकिन पांडव लोग भी नियम का उल्लंघन किया। वायलेट मतलब होता है उल्लंघन करना। उल्लंघन करना। इफ यू स्नीयर एट समवन, अगर आप किसी पे स्नीयर करते हैं, यू एक्सप्रेस योर कंटेम्प्ट फॉर हिम, आप उसके प्रति अपनी घृणा दर्शाते हैं। कंटेम्प्ट मीन्स घृणा। बाय द एक्सप्रेशन ऑन योर फेस, अपने चेहरा पे ऐसा भाव बनाकर, और बाय योर वर्ड्स, या अपने शब्दों की अभिव्यक्ति से। हाउ कुड आई स्लीप व्हेन वरुण स्नोड सो हेवीली, मैं कैसे सो सकता था जब वरुण इतना तेज खर्राटे मारता था। खर्राटा मारना, सो हेवीली मतलब बहुत भारी भरकम, मतलब बहुत ज्यादा। इफ यू स्नोर, अगर आप स्नोर करते हैं, आप खर्राटे मारते हैं, यू ब्रीद नॉइजली थ्रू नोज एंड माउथ व्हाइल एस्लीप, जब आप सोए होते हैं उस दौरान आप नाक एवं मुंह से सांस लेकर बहुत तेज आवाज पैदा करते हैं। एंड नाउ इट्स नॉट ओनली वरुण, अब केवल वरुण की बात नहीं है, तरुण, मीना एंड डैड हैव ऑल स्टार्टेड स्नोरिंग, मतलब वरुण, तरुण, मीना और डैड सबके सब खर्राटे मारने लग गए हैं। द प्रॉब्लम हैज snowballed and it appears soon the whole neighborhood would start snoring, ये जो समस्या है इतनी बढ़ गई है, snowballed मतलब गति पकड़ ली है, और लगता है जैसे पूरा अड़ोस पड़ोस सब खर्राटे मारने लगेंगे। इफ ए प्लान, अगर कोई योजना, प्रॉब्लम समस्या, प्रोजेक्ट योजना, और कंपेन अभियान, कंपेन मीन्स अभियान, स्नोबॉल्स करती है, इट ग्रोज बिगर एट ए फास्टर एंड फास्टर रेट, यह तेज हो जाती है, यह बड़ा हो जाता है और तेज गति से। गॉड सेव मी फ्रॉम द साउंड ऑफ हाई पावर्ड इंजन, तो यहाँ पे एक फिगरेटिव यूज किया गया है। हाई पावर्ड इंजन का मतलब हो गया अत्यधिक ताकत वाले इंजन, लेकिन यहाँ पे अधिक ताकत वाले इंजन किसको कहा जा रहा है? ये लोग जो खर्राटे मार रहे हैं उसको बोल रहा है कि भगवान इन लोगों से मुझे बचाए। आई मेक नो सजेशन सिंस ही स्नब्ड मी लास्ट टाइम एट मीटिंग, मैंने कोई सलाह नहीं दिया क्योंकि पिछली बार उसने मुझे सबके सामने डांटा था। स्नब मतलब डांटना, खास करके सबके सामने। पिछली बार मीटिंग में सबके सामने उन्होंने मुझे डांटा था। इफ ए स्नब्स बी, अगर ए बी को स्नब्स करता है, ए डेलिबरेटली इंसल्ट्स बी, ए जानबूझ करके बी को इंसल्ट करता है, बाय इग्नोरिंग, उसका अनदेखा करके, और बाय बिहेविंग और स्पीकिंग रूडली टुवर्ड्स बी, या बी के प्रति
रूखा व्यवहार करके या कुछ रूखा बोल करके। ही सेड, उसने कहा, contain your soaring ambition or I will clip your wings। contain your soaring ambition, अपने बढ़ती हुई, सोर मतलब था बढ़ना चढ़ना, अपने बढ़ती हुई एम्बिशन को, लक्ष्य को कंटेन करो मतलब संभाल के रखो, नहीं तो मैं तुम्हारे पंख कतर दूंगा। विंग्स मतलब पंख, क्लिप मतलब होता है कतरना। इफ ए बर्ड सोअर्स इनटू द एयर, अगर एक चिड़िया हवा में सोअर्स करती है, इट गोज क्विकली अप इनटू द एयर, यह तेजी से हवा में उभर कर जाती है। इफ समथिंग सोअर्स, अगर कोई भी चीज सोअर्स करता है, इट राइजेज रैपिडली, यह तेजी से बढ़ता है, और टू ए वेरी हाई लेवल, और बहुत अत्यधिक लेवल तक। आई वॉज ह्यूमिलिएटेड, मुझे ह्यूमिलिएट करना मतलब होता है गलत व्यवहार किया जाना, शोषण किया जाना। आई वॉज ह्यूमिलिएटेड, मेरा शोषण किया गया था। एंड अर्नड द सॉब्रिक्वेट मिस्टर वाइल्ड सजेशन। सॉब्रिकेट क्या होता है कि मजाक में दिया गया नाम। और मुझे क्या कमाई में मिला, मुझे एक तो मुझे इंसल्ट किया गया, और दूसरा मुझे एक स्पेशल नाम दे दिया गया, और वो नाम क्या था, मिस्टर वाइल्ड सजेशन, जंगली सलाह देने वाले व्यक्ति। ए सॉब्रिक्वेट इज ए ह्यूमरस निकनेम, सॉब्रिकेट जो होता है मजाक भरा एक निकनेम होता है, नाम होता है। नथिंग विल कम ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच से कुछ भी निकलकर नहीं आएगा। द मोमेंट दे गेट नियर द ट्रूथ, जिस समय वे लोग सच्चाई के नजदीक पहुंचेंगे, द इन्वेस्टिगेशन विल बी सॉफ्ट पेडल, क्या होगा कि जांच को है आराम आराम से चलाया जाएगा। सॉफ्ट मतलब मुलायम, और पेडल मतलब पैडल मारना। तो पहले तो जैसे ही सच्चाई के नजदीक पहुंचेंगे इतना स्लो कर देगा कि सच्चाई का पता ही नहीं चल पाएगा। इफ यू सॉफ्ट पेडल, अगर आप कोई भी चीज को सॉफ्ट पेडल करते हैं, you deliberately reduce the amount of activity or pressure that you have been using to get it done। तो आप क्या करते हैं, जानबूझ करके आप जो क्रियाकलाप कर रहे होते हैं या जो आप दबाव दे रहे होते हैं उसको कम कर देते हैं, जिसका आप प्रयोग पहले से कर रहे होते हैं। The investigators will be sent to a hill resort for a sojourn। अब क्या होगा, जो जांच अधिकारी होंगे उसको क्या किया जाएगा, कहा जाएगा जाइए आप लोग किसी हिल स्टेशन में जाके रिसोर्ट सरागाह कीजिए, मौज मस्ती मनाइए। तो वो रिसोर्ट क्या होता है, पहाड़ी इलाका में जो होटल होता है उसको बोलते हैं रिसोर्ट, सैरगाह। फॉर ए सोजर्न, जो सोजर्न क्या होता है, ए सोजर्न इज ए शॉर्ट स्टे इन ए प्लेस दैट इज नॉट योर होम। सोजर्न मतलब होता है थोड़े समय के लिए ठहरने वाला जगह। तो होटल भी रिसोर्ट भी क्या है, उसी का वो साइन है। ए सोजर्न इज ए शॉर्ट स्टे, सोजर्न क्या होता है, एक थोड़ा सा समय के लिए किसी जगह पे आपको ठहरने के लिए दिया जाता है। दैट इज नॉट योर होम, जो आपका वास्तविक घर नहीं है। द कंसेंटियस ब्यूरोक्रेट्स, द कंसेंटियस ब्यूरोक्रेट्स will have the solace of revealing it in their memoirs when they retire। द conscientious bureaucrats मतलब कि जो ईमानदार नौकरशाह है, conscientious मतलब होता है ईमानदार, और ब्यूरोक्रेट्स मीन्स नौकरशाह। नौकरशाह कहा जाता है जो बड़े लेवल के IAS IPS ऑफिसर है उन लोगों को। विल हैव द सोलेस, उनको सांत्वना, सोलेस मतलब होता है सांत्वना, ऑफ रिवीलिंग इन देयर मेमोइर्स व्हेन दे रिटायर, और उनको क्या किया जाएगा, जब वो रिटायर करेंगे तो उन्हें बहुत बड़े स्तर पे चीजों को उजागर करने के लिए उन्हें सांत्वना दिया जाएगा। देखो,
द कंसेंटियस ब्यूरोक्रेट्स, जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स है, विल हैव द सोलेस, को सांत्वना दिया जाएगा, उन्हें ऑफ रिवीलिंग इन देयर मेमोइर्स, उनके मेमोइर्स होता है यादगार चीजों को उजागर करने के लिए उन्हें सांत्वना दिया जाएगा, व्हेन दे रिटायर, जब वे रिटायर करते हैं। सोलेस इज ए फीलिंग ऑफ कंफर्ट, सोलेस क्या होता है, आराम पहुंचाने वाली एक भावना होती है, दैट मेक्स यू लेस सैड, जिसकी वजह से आप कम दुखी होते हैं। मतलब सांत्वना क्या होता है, कोई आदमी जब दुखी होता है, मर जाता है, तो उसमें क्या करते हैं, आप उसको सांत्वना देते हैं ताकि उसके दुख को कम कर सके, उसके उदासी को कम कर सके। दे विल टेल, वे लोग कहेंगे, हाउ देयर सोलेमन रिक्वेस्ट वर टर्न डाउन बाय द बॉसेज, और वो लोग, कौन लोग, जो लोग ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स होंगे, कंसेंटियस ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो क्या कहेंगे कि उन लोगों ने तो बहुत सारा रिक्वेस्ट किया था, लेकिन जो भी रिक्वेस्ट किया था, उनके जो बॉस थे बड़े, वो लोग क्या किया था, टर्न डाउन कर दिया था। बहुत पूछता है ये फ्रेज, टर्न डाउन मतलब रिक्वेस्ट को इनकार कर देना, निरस्त कर देना। अब इस भाव को समझिए क्या कहता है। कहता है जो कंसेंटियस ब्यूरोक्रेट्स होंगे, जो ईमानदार ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उन्हें क्या होगा कि अपने, जब वो रिटायर होंगे तो अपने जीवन काल में जब जिस समय नौकरी कर रहे होते हैं, उस दौरान चीजों को उजागर किया होता है, जो गलत चीज हो रहा होता है उसको उजागर किया होता है, तो उस पर उनको मेमोइर्स वगैरह दे करके क्या किया जाता है, सांत्वना दिया जाता है, सांत्वना दिया जाता है। और जब उन्हें सांत्वना दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें वो लोग क्या कहेंगे कि देखिए, वो बड़ी ईमानदार थे, पवित्र थे, उन्होंने बहुत ईमानदारी से रिक्वेस्ट किया था अपने बॉस से कि कुछ खोज करने में उनकी मदद करे या कुछ करने दे, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें टर्न डाउन कर दिया, उनको सहायता नहीं किया। दैट विच इज सोलेम, जो भी चीज सोलेमन होता है, इज वेरी सीरियस, वो बहुत गंभीरतापूर्ण होती है, रादर देन चीयरफुल, बजाय इसके कि खुशी प्रदान करने वाली, और ह्यूमरस, हंसी वाली। सोलेमन मतलब पवित्र भी होता है और गंभीरतापूर्ण। We solicit your support on mess reforms. मेस बोलते हो हॉस्टल को, हॉस्टल में जो खाने पीने का सुविधा होता है उसके लिए, और रिफॉर्म्स में सुधार। सोलिसिट मतलब समर्थन करना, सही मानना। यहाँ पे मीनिंग दिया है आस्क फॉर, मांगना, डिमांड करना। वी सोलिसिट योर सपोर्ट ऑन मेस रिफॉर्म्स, मेस में जो सुधार की मैं जो बात कर रहा हूँ, उस पर मैं आपकी समर्थन मांगता हूँ, ठीक है। वैसे सोलिसिट मतलब होता है स्वीकार करना भी होता है। प्लीज पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक टुमारो, कल जो स्ट्राइक है, हड़ताल है, उसमें कृपया शामिल होइए, सो दैट, ताकि द ऑथोरिटीज कैन सी द सॉलिडेरिटी ऑफ द डाइनिंग मेंबर्स, ताकि जो अधिकारी लोग हैं वो देख सके कि किस तरह से जो डाइनिंग मतलब होता है खाने में, रात के भोजन में जो सदस्य है, वो लोग किस तरह से सॉलिडेरिटी है, किस तरह से एक साथ मिले हुए हैं, सॉलिड बने हुए हैं। देखिए सॉलिडिटी मतलब दिया हुआ है क्या, यहाँ पे देख लीजिए। इफ ए ग्रुप ऑफ पीपुल सोच सॉलिडिटी, अगर कोई समूह के लोग हैं सॉलिडिटी दिखाते हैं, मतलब एकता दिखाते हैं, यूनिटी दिखाते हैं। इट सोच कंप्लीट यूनिटी, या पूरी तरह से यूनिटी दिखाते हैं, एंड सपोर्ट, समर्थन दिखाते हैं, एमंग इट्स मेंबर्स, अपने सदस्यों के बीच, स्पेशली इन पॉलिटिकल, खास करके राजनीतिक में, और इंटरनेशनल अफेयर्स, अंतरराष्ट्रीय मामलों में। एंड नो सोम्ब्रे, सोम्ब्रे ये फिगर्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, निराशाजनक, निराशाजनक। तो कहता है कि हमने गलत लिख दिया, निराशा, तो एंड सो नो सोम्ब्रे, देखिए दिया हुआ है सीरियस, सैड,
पेसिमिस्टिक निराशावादी, फेसेज प्लीज कृपया आप मुंह मत लटकाइए, उदास चेहरा मत बनाइए। वी आर नॉट कमिटिंग एन ऑफेंस, हम लोग कोई अपराध नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। ऑफेंस मतलब अपराध, कमिट मतलब करना। वी आर डिमांडिंग आवर राइट्स, हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं। लेट अस सी व्हाट द ऑथोरिटीज डू टू सूद आवर एंगर, चलिए देखते हैं हमारे गुस्से को कम करने के लिए। सूद मतलब होता है आराम पहुंचाना, कम करना, आराम पहुंचाना, कम करना, यहाँ तो स्पेशली कम करना मीनिंग है। चलिए हमारे गुस्से को कम करने के लिए जो अधिकारी लोग हैं वो क्या करते हैं देखते हैं। इफ यू सूद एनी एंगर, आप किसी एंगर को सूद करते हैं और अपसेट पर्सन परेशान व्यक्ति को, इट मेक्स दैट पार्ट लेस पेनफुल, तो उसको क्या करता है कि ऐसा कुछ करता है जिससे वो कम दुखदायी बन जाए। बट जेंटलमैन, लेकिन सज्जनों, बी वेयर ऑफ द ट्रिक्स द ऑथोरिटीज प्ले, जो अधिकारी लोग जो चाल चलते हैं उससे सावधान रहिए। वी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी सोप्स दैट दे ऑफर, वे लोग जो हमें, अब देखो सोप मतलब होता है घूस, रिश्वत, ठीक है। तो ए सोप इज, वी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी सोप्स, हमें कोई, ये ध्यान रखना चाहिए आपको, सोप से ये भी सोप आपको याद आ रहा होगा। और एक और सोप होता है SOAP, ये सोप मतलब दुकान, और ये सोप SOAP सोप मतलब हो गया साबुन। और हमारे पास ये SOPS सोप्स, इसका मतलब क्या हो गया, घूस। वी शैल नॉट एक्सेप्ट एनी सोप्स दैट दे ऑफर, वे लोग कोई भी जो रिश्वत हमें ऑफर करते हैं वो हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। ए सॉप इज समथिंग, सॉप वो चीज होता है, स्मॉल छोटा होता है, और अनइम्पोर्टेंट कम महत्वपूर्ण होता है, नहीं महत्वपूर्ण होता है, ऑफर टू यू जो आपको दिया जाता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट आपको रोकने के लिए, यू फ्रॉम गेटिंग एंग्री गुस्सा होने से बचने के लिए, और कॉजिंग ट्रबल कोई परेशानी उत्पन्न ना करे इसलिए। If he does not put an end to his sordid affair with his mind made, he will land himself in the soup। ये बहुत सुंदर लाइन है, देखिए। sordid मतलब होता है घृणित, गंदा। If he does not put an end to, put an end phrase है मतलब खत्म करना, अंत करना। अगर वो affairs मतलब मामला, with his maid means नौकरानी, अगर वो अपने नौकरानी के साथ जो ये गंदी मामला चल रहा है, अफेयर चल रहा है उसके बीच, और उसको खत्म नहीं करता है, तो ही विल लैंड, ये बड़ा सुंदर फ्रेज है, क्या, लैंड हिमसेल्फ इन द सूप, वो अपने आप को परेशानी में डाल लेगा। दैट विच इज सॉर्डिड इज विक्ट, जो चीज सॉर्डिड होता है वो दुष्टपन बड़ा होता है, एंड डिसऑनरेबल होता है, असम्माननीय होता है। चलिए नेक्स्ट इसको आप पढ़ेंगे, बार बार वर्ड्स में याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।